आइए सब हम खड़े होंगे, इंजिल मुकद्दस में से आज की तिलावत को सुनेंगे। हमारे लिए आज की पाक इंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 30वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान पहला बाब उसकी 30वीं आयत। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कोल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ रखिए। अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा ध्यान आज खुदावंद के पाक कलाम को सीखने की, सुनने की तरफ लगाएंगे। आज की तीनों तिलावतों में 3 किरदार हमारे सामने हैं। तीनों तिलावतें अगर हमने ध्यान से सुनी हो तो 3 हमारे सामने किरदार आते हैं। पहला किरदार कौन है? शमूएल। दूसरा किरदार दाऊद, और तीसरा किरदार है मुकद्दसा मरियम। किन्ने लोग ये ते ईमान रखते हैं कि खुदा साढ़े नाल प्यार करता है? सारे ना करते हैं। कितने कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं? हम खुदा से प्यार करते हैं सारे, ठीक है। क्या खुदा हमारी खूबियों, हमारे टैलेंट्स, हमारी सलाहियात, हमारी काबिलियत को देखकर प्यार करता है? क्यों करता है? हम क्यों प्यार करते हैं? हम क्यों मोहब्बत करते हैं? और वो क्यों करता है? ओके, वो खालिक है, मालिक है, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं, और उसने हमें बनाया है इसलिए वो हमसे प्यार करता है। यकीन जाने हम इंसान इस लायक नहीं है। हम इंसान, हमारी कोई भी खूबी, हमारा कोई भी टैलेंट, हमारी कोई भी नेकी, एदी वजह तो खुदा साढ़े नाल प्यार नहीं करता, और खुदा को हमारी कोई खूबी पसंद नहीं है, और ना ही वो हमारी खूबियों के बलबूते पर हमसे प्यार करता है, और ना ही साड़ियाँ क्वालिटियाँ उन्होंने पसंद ने कि मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा पढ़ता हूँ, मैं अच्छा कलाम सुनाता हूँ, मैं अच्छा इंतज़ाम संभालता हूँ। ये कोई खूबियाँ नहीं खुदा नू पसंद आती। ये कोई चीज़ें नहीं है कि हाँ खुदा इस वजह से हमें प्यार करता है, बल्कि खुदा को एक खूबी बड़ी पसंद है, और मैं शायद पहले भी ये बात बता चुका हूँ, और वो खूबी है दस्तयाब होना। क्या होना? मैं हाजिर हूँ, मैं तेरी सुनता हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के। ये तीनों लोगों ने ये काम किया, और खुदा ने क्या कहा? ये मुझे क्या है? पसंद है।
और दाऊद से क्या कहा, मेरी पसंद का बंदा मुझे इदी वजह की सी। दाऊद क्या अच्छी फलाखन चलाता था इसलिए? दाऊद क्या चरवाहे जो है वो घेर के लाता था इसलिए? क्या उसने शेर को मारा, बकरी को मारा इसलिए? नहीं, बल्कि उसने अपने आप को दस्तयाब कर दिया, अवेल कर दिया है। जहां पर खूबियों की बात थी, जहां पर ताकतों की बात थी, शमूएल ने सातों भाई उसके देख लिए, सातों भाइयों को देख लिया। अलियाब, अबीनादाब, ये सारे जो हैं उसने खूबसूरत थे, ताकतवर हैं, जंगजू हैं, लड़ने वाले हैं। लेकिन खुदा ने क्या कहा, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि खुदा इंसान के चुनाव में हमारा मेयार नहीं रखता। हमारा मेयार क्या है? अभी हमने पढ़ा कि खुदा जो है इंसानों की तरह जाहिरी सूरत नहीं देखता, बल्कि वो दिल पर निगाह करता है, नीयत पर निगाह करता है, कि जिसका दिल उसके सामने खुला है, जिसकी नीयत उसके सामने हाजिर है। सो आज जिस बात को हम सीखेंगे, अवेलेबिलिटी, दस्तयाब होना, अपने आप को पेश करना, मैं हाजिर हूं, मैं सुनता हूं, मुझे भेज। और अवेलेबिलिटी ही, दस्तयाबी ही खूबी है। जो बंदा अपने आप को पेश कर देता है, दस्तयाब कर देता है, हाजिर हो जाता है, खुदा उन्हें फड़ लेता है, खुदा उसी को चुन लेता है। और बड़े कहते ने असी इत्थे हिट लाई सी, लेकिन मौजूद कौन है? जो मौजूद है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, बात समझ आई? खुदा के चुनाव में जो मौजूद होगा वो इस्तेमाल होगा। जिसने कहा मैं हाजिर हूं, खुदा उसी से काम ले लेता है। मेरे अजीजों, याद रखें कि खुदा नू जरूरत है साडे कामां दी। खुदा को जरूरत है हमारे कामों की। क्या खुदा अकेला अपने काम नहीं कर सकता? वो जो हुक्म देता है पानियों को, हवाओं को, वो जो सूरज और चांद को बनाता है, वो जो कादर मुतलिक है, उससे हमारे कामों की जरूरत, लेकिन वो चाहता है, उसकी चाहत है, उसकी मर्जी है कि इंसान उसका काम करे। वो बुलाता है, वो कहता है कि इंसान इस खिदमत में आए, इंसान काम करें। और जब वो ये चाहता है कि इंसान काम करें, तो वो हिम्मत भी देता है, वो साथ खड़ा भी रहता है, और वो अपना काम भी लेता है। मत ये अपने जहन में रखें कि हमारी क्वालिटी की वजह से नहीं, हमारे अच्छे बोलने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मर्जी से इंसान इस्तेमाल होते हैं। इंसान अपने आप इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसकी मर्जी से होते हैं। वो चुनता है। बजिद भी लोग हो जाते हैं, किसकी तरह? यूना की तरह बजिद हो जाते हैं, राहें बदल लेते हैं, लेकिन वो खींच के भी ला के अपना काम करवा लेता है, वो वापस भी ले आता है, और वो अपना काम जो उसने उसके हाथ में सौंपा है, और वो अपना काम लेता है। मत भूलें, हम जो सारे इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हमारा एक काम है जो खुदा हमसे लेना चाहता है। कभी लब्बे है? कभी सोचा मेरा काम क्या है इस दुनिया में? खुदा ने मुझे भेजा सिर्फ बच्चे पालना, रोटी कमाना? वो मेरी कौन सी खिदमत है, वो मेरा कौन सा काम है जो खुदा मुझसे लेना चाहता है? जिसके लिए खुदा ने मुझे पैदा किया, जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। और हम सब की बुलाहट है, हम सब की बुलाहट है। उसे हमने डायग्नोज करना है, उसे हमने जानना है। और मेरे अजीजों, ये तीनों करैक्टर बड़े खूबसूरत हैं। शमूएल, शमूएल को खुदा बुलाता है। कितनी दफ़ा आवाज़ आई है? 3 दफ़ा आई है। और कई दफ़ा हम भी नहीं जानते कि हमारी बुलाहट क्या है, और खुदा के खादम उसमें क्या करते हैं, रहनुमाई करते हैं, जिस तरह एली कर रहा है।
और ये वो दौर है जब कोई नबी नहीं है, इसको पूरी खिदमत की समझ नहीं है, इसको पूरे खुदा के कलाम की, बल्कि ये लिखा था कि वो जानता नहीं था अभी खुदा उससे हम कलाम नहीं हुआ था, वो खुदा की आवाज़ को नहीं पहचानता था। बाज़ुकात याद रखें, आपको खुदा की आवाज़ का पता ना चले तो खुदा के लोगों के पास जाए, जैसे शमूएल जाता रहा है, पूछता रहा है। अगर आपके ज़हन में आपकी खिदमत वाज़े नहीं है तो खुदा के लोगों के पास ज़रूर जाएं कि मेरा काम क्या है, मैं किस लिए बुलाया गया हूँ। तो शमूएल क्या कहता है, हुण ऐसा इन्हां तिन्नां दे जुमले याद कर लेने। शमूएल क्या कहता है, ऐ खुदा मैं हाजिर हूँ, तेरा बंदा सुनता है। आई एम अवेलेबल, मैं हाजिर हूँ, तेरा बंदा सुनता है। और ये हुई ओदी खूबी सी, यही खुदा को पसंद आ गई और वही नबी बना। ये वो दौर है जब कलाम होना बंद हो गया था, नबी कोई नहीं था, सिर्फ ये काहनी थे हैकल में, और ये एली था और उसके बेटे थे। और जब ये नबी हुआ तो लिखा है कि दान से बीर सबा तक जो है मशहूर हो गया कि क्या हुआ है, एक नबी बरपा हुआ है। खुदा जब चुनता है, जब बुलाता है, जब हम दस्तयाब हो जाते हैं तो फिर मशहूरी हो ही जाती है? क्योंकि इंसानों ने नहीं चुना, किसने चुना है? खुदा ने चुना है, और बंदे ने अपने आप को दस्तयाब कर दिया है। इसलिए मेरे अजीजों, यूसाया है, और इसके बाद यूसाया को खुदा ने बुलाया, जितने लोगों को बुलाया। जब खुदा ने यूसाया को बुलाया तो उसने भी कहा कि मैं सुनता हूँ, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज, मैं हाजिर हूँ। इसलिए हमारी खूबियाँ, हमारे टैलेंट्स, हमारे हुनर जो हैं खुदा की नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ा मानी रखता है कि हम उसकी खिदमत के लिए हाजिर हों। हम अपने आप को अवेल करें, हम अपने आप को दस्तयाब करें। याद रखें कि कोई दौलतमंद या जागीरदार भी नहीं चुने गए, बल्कि खुदा के चुनने का मेयार अजीब है। एक सारपत की बेवा को चुन लिया और क्या कहा, एलिया को क्या खिला? खाना खिला। हुक्म कहां से हो गया था? और उसने क्या कहा, मैं हाजिर हूं। उसने अपने आप को दस्तयाब कर दिया। उसके पास क्या था? एक मुट्ठी आटा है। और उसका क्या कहना था एलिया को कि मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन खुदा से जो कमिटमेंट हो गई कि ये हाजिर है, बंदे के लिए हाजिर है, दस्तयाब है, हमारा सब कुछ तेरे लिए है। और मेरे अजीजों, शायद हम इस तरह से हाजिर नहीं हैं, शायद हम इस तरह से दस्तयाब नहीं है खुदावंद के लिए। शायद हम खुदावंद से भी शर्तें लगाते हों कि अगर तू ये करेगा तो फिर मैं हाजिर हूं, अगर तू मेरी दुआएं सुनेगा तो फिर मैं हाजिर हूं। लेकिन इसने के पास कुछ नहीं है, मर जाएंगे लेकिन हाजिर हैं हम खुदा के हुक्म के लिए। मेरे अजीजों, बहुत सारे ऐसे और किरदार हैं। कोई तजर्बाकार नहीं, दाऊद तजर्बाकार नहीं था, है? और क्या भिड़ गया किसके साथ? जाती जूलियत के साथ, जो खुदावंद की तजलील कर रहा है। कौम खड़ी है, उसमें से कोई हाजिर नहीं हुआ, उसमें से कोई दस्तयाब नहीं हुआ। वो तलवार चलाना नहीं जानता, उसे तो उन औजारों का नहीं पता, उस सामान का नहीं पता जो फौजी पहनता है। साउल को कहता है मैं लड़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं इसके साथ मुठभेड़ करूंगा। और जाती जूलियत से कहता है कि मैं किसके नाम से आता हूं? खुदावंद के नाम से आता हूं, मैं हाजिर हूं, अपने खुदावंद के लिए मैं आता हूं। इसलिए जुमला नहीं भूलना, जब भी कॉल आए किसी भी तरह की खिदमत की तो क्या जुमले हैं? मैं हाजिर हूं, मैं सुनता हूं, मैं हाजिर हूं। खूबसूरत करैक्टर मुकद्दसा मरियम का है?
एक खूबसूरत किरदार है। ये हालात क्या कुछ हो जाएंगे इस औरत ने नहीं सोचा। और दाऊद के घराने में और भी दुशीज़ा होंगी, दाऊद के घराने में और भी जो है लड़कियां होंगी, लेकिन जब फरिश्ता इसके पास भेजा गया है तो मेरे अजीज़ों, सारी बात हमने आज इंजील मुकद्दस में पढ़ी है। उसने भी कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, यानी कि मैं हाजिर हूं, मैं दस्तयाब हूं, मैं इस बड़े प्लान के लिए मेरी जिंदगी जो है हाजिर है। ऐसे हालातों में संसार कर दिया जाता था, और संसार का मतलब है मौत की हद तक। एक संसार का मानी है कि पत्थर मार के छोड़ दिया जाए, लेकिन पत्थर मारते रहो और वो मर जाए। संसारी थी, लेकिन खुदा के इस बड़े काम के लिए उसने कहा मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, मैं अपना आप देती हूं। इसलिए मेरे अजीजों, ना सिर्फ इंसान, आपने मूसा की लाठी का वाकया किसको याद है? हाँ जी, कोई भी बाजी आप बताएं प्लीज। हाँ जी, सांप वाली। मूसा की लाठी किस लिए थी? मूसा की लाठी से वो क्या करता था? अपनी सुसर की भेड़ें चराता था ना। तो खुदा ने उसे बुलाया और फिर जो है खुदा ने कहा कि अपनी लाठी को क्या कर, जमीन पर फेंक दे। उसने जब अपनी लाठी जमीन पर फेंकी तो वो क्या बन गई? सांप बन गई है। ठीक है। फिर खुदा ने हुक्म दिया कि इसको पकड़। लाठी नहीं थी, वो क्या था? सांप था। और पीछे से उसको पकड़ ले, उसकी दुम को। उसने जब पकड़ा तो वो क्या बन गई? और जब इसी हवाला को 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि मूसा के पास उसकी लाठी नहीं बल्कि खुदा की लाठी थी। किसकी लाठी बन गई ये? खुदा की लाठी बन गई। इसलिए इंसान तो इंसान रह गए, जो चीजें हैं जो उस वक्त मौजूद होंगी वो उसको भी इस्तेमाल कर लेता है। जो चीजें होती हैं उसी को भी इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जेड़ियां मौजूद हों, जो पास हों, और उस लाठी से वो क्या करता रहा है? मोजज़ात करता रहा है। इसलिए हम मट्टी के बर्तन हैं। कौन है? एक किताब थी, भांडे सारे मिट्टी दे। हम सारे भांडे का दे हैं? मिट्टी दे हैं। और इस मिट्टी के अंदर उसने क्या रखी है? अपनी कुदरत रखी है, बुलाहट रखी है, और वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमें बुलाना चाहता है। शर्त ये है, एक की खूबी है, और वो क्या खूबी है? मैं हाजिर हूं। ऐ खुदावंद मैं दस्तयाब हूं। ऐ खुदावंद मैं सुनता हूं। ऐ खुदावंद मुझे भेज। इसलिए पीछे पीछे होने की कोई लोड़ नहीं। इसलिए अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावंद से कहें मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं। खुदावंद से कहें कि छोटी है या बड़ी है, वो क्या है? खिदमत है। उसकी बरकत एक जैसी है। इसलिए इस कलीसिया के अंदर जो जो भी आपको खिदमत सौंपी जाती है, कहें मैं हाजिर हूँ। ठीक है, मैं हाजिर हूँ, और खुदावंद के नाम से इसको मैं जारी और सारी रखता हूँ, इसको करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बरकत पाई है जिन्होंने कहा मैं हाजिर हूँ। दाऊद ने जब कह दिया, दाऊद ने कुछ शमूएल से बहस की नहीं। नबी आया, उस पर तेल डाला, उसको चुना, बादशाह मुकर्रर किया। चरवाहा क्या बन गया? और मुकद्दसा मरियम, जो कि आम दोशीज़ा है, जो कि नासरत के गांव से है, छोटे से गांव से है, वो क्या बन गई? हर जमाना के लोग तुझको क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। वो मुबारका बन गई, मुबारका बन गई। इसलिए छोटे से वो बड़ा करता है। आइए आज हम अपने आप को पेश करें। आइए आज हम अपने आप को दस्तयाब करें। आइए आज हम अपने आप को हाजिर करते हैं कि खुदावंद में हाजिर। अपनी आंखों को बंद करेंगे।